बागेश्वर धाम में शुक्रवार को प्रदेश के 2 उप मुख्यमंत्रियों के अलावा पंचायत मंत्री और दिल्ली के सांसद ने आकर बालाजी को प्रणाम किया और बागेश्वर महाराज का आशीर्वाद लेते हुए 23 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के संबंध में विस्तार से चर्चा की। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को बागेश्वर धाम पहुंचे प्रदेश के 2 उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा ने बालाजी को प्रणाम करने के बाद बागेश्वर महाराज का आशीर्वाद लिया। इसी दिन प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी बागेश्वर धाम आए, जहां उन्होंने बालाजी के दर्शन किए। दिल्ली के सांसद और बागेश्वर धाम शिष्टमंडल के सदस्य मनोज तिवारी ने भी बालाजी के दर्शन करते हुए बागेश्वर महाराज का आशीर्वाद दिया। सभी राजनेताओं ने बागेश्वर धाम में कन्या विवाह महोत्सव और कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखे जाने के संबंध में चर्चा की। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि एक संत ने गरीब और बेसहारा बीमार लोगों के कल्याण का बीड़ा उठाया है, जिसकी चर्चा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। समाज के वंचित, पिछड़े और बेसहारा लोगों के लिए सबको आगे आना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। ये बात बागेश्वर धाम में चरितार्थ हो रही है। ये दुनिया के एक यशस्वी नेता, लीडर, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बागेश्वर बालाजी में आ रहे हैं 23 को। हमारे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी और जगदीश देवड़ा जी दोनों लोग यहाँ तैयारी में हैं। हमारे लिए तो ये धाम ही है। मैं बहुत दिनों से इस दिन की कामना कर रहा था और प्रधानमंत्री जी का आगमन हम सबके लिए बहुत अच्छा है, इस क्षेत्र के लिए भी, और हम सब तैयारी में लगे। जी वहाँ पर महाकुंभ 51 बच्चियों का विवाह भी होना है, इतना पुनीत कार्य आप मानते हैं? ये तो एक अद्भुत कार्य यहाँ से शुरू हुआ है और इसके लिए हम लोग अपने बागेश्वर पीठाधीश्वर गुरु जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन कैंसर हॉस्पिटल का बनना इस जगह पे अपने आप में एक दुनिया को बड़ा संदेश है कि संत महात्मा भी इसकी इनिशिएटिव ले सकते हैं। और जब इनिशिएटिव संत महात्मा लेते हैं, बागेश्वर पीठाधीश्वर जैसे कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी का भी सहयोग होता है। पूरा प्रदेश इसमें लगा हुआ है। हमारे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द कम। महाकुंभ प्रयागराज में है, यहाँ बुंदेलखंड का ये कुंभ हो रहा है, साधु संतों का भी समागम होना है और एक रास्ता दिखाया जा रहा है। कैसे तो लगता है कि यहाँ कुंभ, जो महाकुंभ 144 वर्षों बाद आया, उसकी प्रतिछाया आज बागेश्वर में दिख रही है। और महाराज जी ने जिस प्रकार से बालाजी की महिमा से सब कुछ किया है, हम लोग उसमें गिलहरी प्रयास कर रहे हैं। बाकी राजेंद्र शुक्ला जी, जगदीश जी बताएं, आप लोग यहाँ